हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम किसी भी स्टॉक का टारगेट निकालना चाहते हैं और हम यूज़ करना चाहते हैं फिबोनाची की रिट्रेसमेंट या फिबोनाची एक्सटेंशन। गाइज, इन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ प्रॉपर, सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ करनी चाहिए। वो पूरी एक प्लेलिस्ट है 3 वीडियोस की, उसमें एक फिबोनाची एक्सटेंशन पे है कि कैसे मैं यूज़ करता हूँ, और मैंने कुछ स्टॉक पे यूज़ करके आपको दिखाई हुई है उसमें कि कैसे हम वो यूज़ कर सकते हैं किसी स्टॉक पर। तो मैंने वो 3 वीडियो डाली हुई हैं, फोर्थ ये होगी। तो आज मैं बात करता हूँ कि कैसे हम किसी का टारगेट निकाल रहे हैं। जैसे अगर ये आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे है, इसके आसपास कोई आपकी कोई रेसिस्टेंस नहीं है जो आप यहाँ पे देखोगे, और ये भाग भी इस तरह से रहा है लाइक कि कोई रेंज बनाए तो आप ले सकते हो कि कंसोलिडेट करा तो उसको मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लिया। अभी कहाँ पर आप रुकोगे या फिर ये सडनली रश कर रहा है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसमें है तरीका एक हमारा निकालने का भी। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ सीधा, तो मैं देखता हूँ कि अभी ये जो करंट प्राइस है, ये देख सकते हो, अब इसकी लाइन जा रही है ग्रीन। तो अभी ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे कुछ खास दिखा नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो वीकली चार्ट पे ये डाउन आया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप आया और अगेन उसी पॉइंट पे रेसिस्टेंस ली। तो इट मीन्स मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर इसने क्या किया था, सेम प्राइस एक्शन को अप्लाई मतलब रेस्पेक्ट किया था कि यहाँ पर आपका स्टॉक रुका, ऊपर गया, डाउन गया, अगेन आपका वहीं पे रुका, इसमें उस सपोर्ट को आपने रेजिस्टेंस मान लिया और चला गया नीचे। तो इस पॉइंट पे अगर आता है तो मैं एक पॉइंट के लिए देख सकता हूँ क्या होगा, बट अभी वो बहुत दूर है। तो चलते हैं जरा, हम देख लेते हैं। फिर से मैं वीकली से डेली पे चला जाता हूँ। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है। रीजन क्या है, मैं वीकली चार्ट में हूँ तो क्या मेरे छोटे जो मेरे स्विंग्स हैं वो गायब हो जाएंगे, मैं उनको पिक ही नहीं करूंगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो एक कैंडल में ही मेरे शायद वो एक पूरा स्विंग आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि कुछ लोग हो सकता है सिर्फ गोल्डन रेशियो पे ही उसको मानते हो, यानी 61.5 पे ही। मैं मान लेता हूँ कि 0.5 पे ही होता है, अगर नहीं होता। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पूरे एक स्विंग का निकालना चाहता हूँ कि पूरे फॉल का, पूरी मार्केट में जो गिरी थी उसका कितना रिट्रेसमेंट हुआ। तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं ज्योति लैब पे। मैं चाहता हूँ इसका रिट्रेसमेंट क्या निकालूं कि पूरा जो गिरा था ये मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका कितना रिट्रेसमेंट हुआ है, क्या वो 61 पे ऊपर जा रही है, नहीं जा रहा। तो कई बार आप देखोगे कि यहाँ पे स्विंग तो ऑलरेडी इसने जब यहाँ से रिवर्स हुआ होगा तो ये एक स्विंग बन गया, यहाँ से एक स्विंग बन गया। एक्चुअली में मुझे लेना चाहिए फिर यहाँ पर, बट मेरा मानना क्या था, मैं देखना चाहता हूँ कि पूरे फॉल का कितना रिट्रेसमेंट हुआ है। तो इस तरह से आप भी सब्जेक्टिव हो सकता है कि आप किस तरह से उसको देखना चाह रहे हैं। तो आप वो चीज़ दोनों की, हमारी और आपकी अलग हो सकती है, बाकी कुछ नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब छोटा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से कोई भी रिट्रेसमेंट स्टार्ट की और मैं सबसे नीचे पॉइंट मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले देखूंगा एक स्विंग ये बना, तो उसके बाद आप देख सकते हो 0.5 को टच कर चुका है, इसका मतलब मैं अब यहाँ पे हटा दूंगा इसको, मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। फिर नेक्स्ट पे जो ये बना था, इसके बाद क्या था, ये पॉइंट बना था, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट पॉइंट ले रहा हूँ, मैंने मैग्नेट ऑन की हुई है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर देखो टच हो चुका है ऑलरेडी, 61.8 पे जा चुका है, तो मैं और आगे चलूंगा। अब मुझे क्योंकि लास्ट में तक पहुंचना है, इस तरह से ही मैं और आगे चलता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे टच हो चुका है, हाँ बिल्कुल टच हो चुका है, ये देखो ये ही एक स्विंग बन गया था, तो मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। फिर मैं आगे जाता हूँ, मैं देखता हूँ ये स्विंग नहीं, 0.5 पे टच नहीं हुआ, और ऊपर जाता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है ये स्विंग सबके नीचे जा चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो इसी तरह से मैं वन बाय वन आगे चलता जाऊंगा और मैं देखता रहूंगा कि कोई मेरा स्विंग क्या है, 50% पे जा रहा है, नहीं जा रहा। जैसे अब ये स्विंग है तो मेरा चला गया। अब मैं यहाँ पर नहीं लेता, मैं कहता हूँ ये सब छोटे स्विंग्स को मैं स्किप कर देता हूँ, मैं इतने छोटे छोटे स्विंग्स को स्किप कर देता हूँ। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप सब स्विंग्स को स्किप कर देते हो तो कभी भी आपके पास रिट्रेसमेंट आएगी नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 0.5 पे टच हो रहा है, जस्ट मैं अभी के लिए एक छोटा सा, मैं कहता हूँ ये तो बहुत यहाँ तक है, थोड़ा मान लो, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैं 0.5 वालों को मान ही नहीं रहे, तो बड़ा छोटा स्विंग है। फिर और ऊपर जाओगे तो वो तो आपका मतलब ये पूरे स्विंग का एक रिट्रेसमेंट होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्विंग का, बात समझ रहे हो, इस लो से लेकर इस तक का स्विंग का। तो वो जितना भी गिरेगा उसको फिर बहुत ज्यादा गिरना पड़ेगा 0.5 उसका स्विंग का 0.5 आने के लिए। तो फिर ये मैं इसको नहीं मानूंगा, फिर मैं और आगे चलता जाऊंगा, आगे चलता जाऊंगा, इस तरह से। जब यहाँ पर एक आएगा तो उसको यहाँ तक गिरना पड़ेगा, जब जाके वो मेरा 0.5 टच होगा। अदरवाइज इतने फॉल तक भी मैं सोचता है तो कुछ भी नहीं हुआ ट्रेंड, समझ रहे हो। अगर आप इन छोटे छोटों को स्किप करते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा स्विंग बन जाता है, क्योंकि आपने उनको जो एक्चुअली में आपके स्विंग्स बने थे उनको स्किप कर दिया है। और आप उसके बाद फिर अब जब पूरी राइड कर लिए आपने यहाँ से यहाँ तक,
तब जाके उसका 0.5% गिरेगा, तब आपको फिर एक स्विंग मिलेगा। तो वो काफ़ी थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो मैं अब बात करता हूँ, अगेन यहाँ पे चला जाता हूँ, फिर से मैं देखता हूँ कि ये एक्स ने स्विंग 60.8 नीचे जा चुका है, तो मैं अगेन मुझे मिल गया यहाँ से। तो देखिए, देखते हैं अब हमारा जो अब असली शुरू होता है, अब यहाँ से शुरू होता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने इस पॉइंट को लिया, ऊपर पॉइंट को लिया, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 0.38 है, यानी एग्जैक्ट मैंने इसको स्किप नहीं किया है, इसीलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0.5 नहीं है। अगेन 0.5 नहीं है, 0.5 तक मतलब अप्रोक्स 0.5 तक, मतलब नीचे, उसके नीचे चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब मुझे पता है कि ये स्विंग मुझे मिल गया। तो सबसे पहली स्विंग मेरे लिए क्या हो गई, एक स्विंग रिट्रेसमेंट 0.5 तक। अगर मुझे अब फिबोनाची एक्सटेंशन लगाना है तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा टारगेट क्या आना चाहिए था। तो मैंने लिया फिबोनाची एक्सटेंशन, लिया फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा टॉप सेकंड पॉइंट, और ये मेरा जो लो है 0.9575, तो ये लेता हूँ मैं। तो ये मैंने लिया, तो आज मुझे पता चलता है इसमें मेरे कितने टारगेट बन सकते थे। 0.618 ये बन सकता था, थोड़ा सा ऊपर जाके आया। सेकंड मेरा क्या बनता है, 1 बनता है। और थर्ड मेरा टारगेट क्या बनता है, 1.618। इसका मतलब फर्स्ट जो आपका टारगेट है, जो एक इंपॉर्टेंट टारगेट है, वो कंप्लीट हो चुका है आपका डीएलएफ में। और उसके बाद आपका क्या टारगेट बनता है, 522। अगर ऊपर जाता है तो अब ये नहीं है सीधा चला जाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट भी देगा या कुछ करेगा, फिर जाके वहां पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आज आपने ले लिया और थोड़े दिन बाद ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। हो सकता है फिर 61 पॉइंट पूरा ही रिट्रेस मार के फिर ऊपर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इस जस्ट हम एक एजम्पशन लगाते हैं कि यहाँ तक टारगेट है। तो आपको ये समझ आया मैंने एक स्विंग ये क्यों लिया, क्योंकि बीच में कोई रिट्रेसमेंट नहीं था। अब हम देखते हैं शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट क्या बन सकता है। तो फिर से मेरे को पता चल गया कि एक ये लो है, मैं इस लो से फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मैं इस लो से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं सबसे पहले, ये मेरे पास स्विंग है। अब मैं वही बात, अगर मैं इसको नेगलेक्ट करता चला जाऊँ, एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं इसको फिर नेगलेक्ट करता हूँ, इस छोटे से को फिर नेगलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है एक बड़ा स्विंग है। तो ये तो स्विंग मेरा कभी भी अप्लाई ही नहीं होगा, फिर तो मेरे को और आगे जाना पड़ेगा। फिर ये भी मेरा देखो अप्लाई नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरे लिए अभी तक आया ही नहीं है कोई, ये स्विंग अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो आपको ऐसा ना करके आप देखोगे, क्योंकि इसकी रेस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी। ये स्विंग है, ये टच हुआ है, मैं इसको डिलीट करूंगा। फिर ये मेरा एक स्विंग बन गया, मैं नेक्स्ट स्विंग पे जाता हूँ, अगेन ये मेरा 61.8 के नीचे चला गया। फिर मैंने यहाँ से एक स्विंग लिया, फिर मैंने इसको लिया, अब मैं देखता हूँ 0.5 पे जा चुका है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट चलते हैं, मैं ऑटो प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैंने फिर से एक स्विंग लिया, फिर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, अब मैं देखा एग्जैक्ट 61 जो अभी करंट आपकी मूव आई थी 61.8 रिट्रेसमेंट से ही आई थी। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद मैं इस पॉइंट को लेता हूँ और इस स्विंग को लेता हूँ, तो अगेन मुझे दिखता है कि 61.8 से ही ये रिट्रेसमेंट फिर से हुआ है। तो इसका मतलब लास्ट स्विंग तो मेरा ये बन गया। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे लगाऊंगा फिबोनाची एक्सटेंशन, इस पॉइंट पे लगाऊंगा। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, ये मेरा तरीका है, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस है तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। और उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पर। तो अब इस पॉइंट से मुझे पता चलेगा कि मैंने अगर इस स्विंग का मैं एक्सटेंशन लगाता हूँ तो यहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ तक, 1.6, इसके ऊपर 2 तक भी जा चुका है ये। तो अगर ये जाना चाहता है ऊपर तो 2 यानी 4 या तो 39 तक अभी करंट जो छोटा शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज अगर जाना है तो उसको 4 मतलब 440 तक अप्रोक्स जा सकता है, जाएगा नहीं, जा सकता है, हो सकता है जाए। तो आपके पास ऊपर जा रहा है तो आपके पास एक वो है कि हाँ यहाँ पर मैं अपना ट्रेलिंग ले लेता हूँ, पूरा एग्जिट नहीं करता, ट्रेलिंग ले लेता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेता हूँ और मैं जाकर यहाँ के आसपास पूरा बुक कर सकता हूँ। इस तरह से हम अपना टारगेट निकाल लेते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि ऑलमोस्ट 52% लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं कुछ ना कुछ अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो ही बनाऊंगा, कोई ऐसी टिप नहीं कि ये बाय कर लो सेल कर लो, नहीं, इसी तरह से ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और आपने अगर आपको पसंद आती है तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है। थैंक यू। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर क्लियर हुआ हो और आपको अपना टारगेट मिल गया हो। थैंक यू।